जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। बहुत बहुत स्वागत है आपका माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। तो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं एंड गुप्त नवरात्रि का आज पांचवें दिन के उपलक्ष्य में मैं माँ छिन्नमस्तिका के ऊपर बात करने वाली हूँ एंड उनकी पूरा पूजा आराधना एंड उनके बारे में कुछ बातें मैं आपको अब शेयर करने वाली हूँ। सो जल्दी से जितने भी लोग नए हैं, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड जितने भी मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइब मेंबर हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत ज़्यादा दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ। चलिए जान लेते हैं माँ छिन्नमस्ता। जैसे कि नाम से ही आपको पता है, छिन्न यानी कि अलग और मस्तक यानी जिन जिन माता का छिन्न मतलब मस्तक जो छिन्न हो गया है, अलग हो गया है, ऐसी माता का। तो जो माँ पार्वती हैं, उन्हीं का ये रूप है। 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या है जो माँ छिन्नमस्ता के नाम से फेमस है। उनका जो मंदिर तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक मंदिर जो हमारे सामने है, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ से करीब 1 घंटा के दूरी पे रामगढ़ जिले में माँ छिन्नमस्ता का मंदिर है, रजरप्पा के नाम से बहुत फेमस है। एंड वहाँ पे कहा जाता है कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं, किसी तरीके की उनकी फैमिली में इश्यू चल रहे हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान है या कोई बहुत बड़ा लॉस उनको हो रहा है एंड वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं या फिर कोई श्राप से पीड़ित हैं या किसी भी तरीके का ग्रह दोष है, तो वो वहाँ जाकर पूजा आराधना करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं, माँ को फल-फूल अर्पित करते हैं एंड जिस भी वे में जैसे भी आप वहाँ जाकर माँ से मन्नत माँगते हैं, माँ की पूजा करते हैं, ठीक है? तो जो माँ छिन्नमस्ता है ना, वो हैं कौन आखिर? देखिए, माँ छिन्नमस्ता ना आप आत्म बलिदान का प्रतीक है, ठीक है? जब आप स्टोरी देखिएगा तो स्टोरी में ऐसा बहुत सारी ऐसे तो स्टोरी है, लेकिन बेसिक ये है कि माँ 2 डाकिनी एंड शाकिनी 2 थी। 2 माँ की परिचारिका थी, सेविका थी, कुछ जगह लिखा हुआ है चंडालिन थी, चंडाल जाति की थी। तो उन्हें इतना ज़्यादा नेगेटिविटी ने घेर लिया एंड उन्हें नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी एंड उनको सडन बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है एंड वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं खुद पे एंड वो माँ से भोजन माँगने लगती है। माँ के बहुत कहने पे भी वो रुकती नहीं हैं। वे ऐसा कहती हैं कि उन्हें भोजन चाहिए या फिर कुछ जगह ऐसे भी है स्टोरी कि उन्हें खून पीना होता है, उन्हें खून चाहिए, उन्हें किसी मनुष्य का खून चाहिए होता है। तो माँ इस धरती को बचाने के लिए खुद का अपना सर काट कर दे देती हैं एंड उनके गर्दन के कटने से, मस्तक अलग होने से 3 धाराएँ बहती हैं। तो 3 धाराएँ हैं तो 2 धारा दोनों को और 1 धारा अगर उनके रक्त की कोई बूँद धरती पे गिर जाएगी तो धरती पे तो प्रलय आ जाएगा। तो वो रक्त वो खुद ही अपने आप में वो धारण कर लेती हैं। मतलब एक जो अपना सर काटती हैं, सर अलग करती हैं, तो उन्हीं में एक रक्त की धारा उनके मुँह में जाती है, दूसरी डाकिनी और तीसरी शाकिनी। तो ये जो 3 धाराएँ हैं, ये आपके ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी को प्रेज़ेंट करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रेज़ेंट करते हैं। मतलब जब आप अपने तीनों गुणों को बैलेंस कर लेते हैं, मतलब सत्व, तमस, रजस, ये तीनों गुण हर इंसान में मौजूद होते हैं, हर प्राणी में मौजूद होते हैं और जो इन तीनों के ऊपर आप बैलेंस बना लेते हैं, खुद का नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, उन्हें ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्हें ही महाविद्या की प्राप्ति होती है। मेन बात सार यही है कहने का। बाकी और भी बातें हैं, जैसे कि माँ छिन्नमस्तिका को ना माँ काली कहा जाता है, ठीक है ना? छिन्नमस्तिका काली कहा जाता है, प्रचंड काली कहा जाता है, प्रचंड कालिका कहा जाता है। उन्हें जोगिनी माँ भी कहा जाता है, बहुत बहुत जगह बहुत स्थानों पे उन्हें इन इन नाम से डिनोट करते हैं। भारत के पश्चिमी राज्यों में माँ की बहुत सारी अलग-अलग नाम है। माँ काली का ही फॉर्म है और उन्हें बहुत सारे नाम से अलग-अलग स्थानों पे उन्हें लोगों ने अपने भाषा के अकॉर्डिंग उन्हें अपना नाम दिया है। बहुत जगह पे ऐसा माना जाता है कि माता सती का ये क्रूर रूप है, ठीक है? माता सती बहुत ज़्यादा जब गुस्से में आ गई थी एंड बहुत ज़्यादा जब प्रचंड हो जाती हैं, तो फिर वो इस रूप का उनका निर्माण हुआ। आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर में माँ एक कपल हैं जो कि एक कपल हैं और वो लोग लेटे हुए हैं एंड उस कपल के ऊपर माँ खड़ी हैं और माँ ने अपना सिर काटा हुआ है एंड माँ के सिर से 3 धाराएँ रक्त की बह रही हैं और 1 धारा उनके मुँह में जा रही है और बाकी 2 उनकी परिचारिकाओं के मुँह में जा रही हैं। आप छिन्नमस्ता को समझने की ज़रूरत है। छिन्नमस्ता देवी जो ज्ञान की महाज्ञान की देवी हैं, जो बुद्धिमानी बुद्धि जो आपको देती हैं, महाज्ञान देती हैं, तो वो उन्हें समझने की ज़रूरत है, ठीक है? वो आपको क्या समझाना चाहती हैं? गूढ़ रहस्य है ये, ठीक है? वो आपको
बहुत बहुत सारी माता रानी के बारे में, उनकी पूजा के बारे में बहुत सारी विधि-विधाएँ, बहुत सारी चीज़ें हैं व्याप्त संसार में। बहुत सारे किताब उनके ऊपर लिखे गए हैं, उपन्यास, बहुत सारी अलग-अलग जो लेखक हैं, राइटर हैं, अपना अलग-अलग बातें उनके उनके लिए लिखा गया है। मैं साधारण सी उनकी भक्त हूँ, तो मैं उनके इन सभी बातों में तो मैं उतना नहीं पढ़ूँगी, जितना मैं जानती हूँ, उतना मैं आपको बताती हूँ कि उनको विरोधाभास की देवी कहा जाता है, ठीक है ना? काफ़ी विरोधाभास है क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है? इसीलिए विरोधाभास है, बातों में विरोधाभास है, उनकी पूजा के तरीके में विरोधाभास, ठीक है? ख़ास करके जब आप तामसिक तरीके से कहा जाता है कि ये तामसिक देवी हैं, तामसिक तरीके से पूजा होता है, तो उसमें काफ़ी विरोधाभास। माँ छिन्नमस्ता जो है वो मृत्यु की देवी हैं, अस्थायीता की देवी हैं, विनाश की देवी हैं, इसके साथ ही साथ वो जीवन की भी देवी हैं, अमरता की देवी हैं और मनोरंजन का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि देवी को समझना, महाविद्याओं को समझना आसान बात नहीं है। आप बस फ़ोटो देख कर के उनके बारे में नहीं समझ सकते हैं। महाविद्या ज्ञान है और ज्ञान एक ऐसा ज्ञान जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। वो ज्ञान सिर्फ़ देवी माँ ही देती हैं। वो ज्ञान बुक पढ़कर आप नहीं ले सकते हैं। ये ऐसा ज्ञान है। जो देवी हैं वो आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार, आपके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है, जब वो जागती हैं, जब वो कुंडलिनी शक्ति स्थिर होती हैं, तो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है आपके मन मस्तिष्क में, आपके बॉडी में। तो इसीलिए वो कुंडलिनी यानी माँ आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति को, आध्यात्मिक जर्नी को आपके अंदर उतारने का काम करती है, रूपांतरण करने का काम करती है। माँ छिन्नमस्ता तत्व के एक बहुप्रख्यात, बहुविख्यात राइटर हैं, लेखक हैं जिनका नाम है आचार्य आनंद झा। तो उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि जो सैनिक हैं उन्हें उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके उनके कहने का मतलब है कि सैनिकों को ज़रूर उनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो वासना पे नियंत्रण करने का संदेश देती हैं। जब आप देवी की पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी कुंडलिनी शक्ति का जो बेस है, रूट चक्रा, वो बैलेंस होता है, वो मजबूत होता है, यानी आपने अपने वासना पे ही कंट्रोल कर लिया। और सैनिक जो कि जिनका काम है देश के लिए न्यौछावर होना, देशभक्त होना, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी का बलिदान देना, तो जिनको अपनी कुंडलिनी पे पकड़ नहीं है, जिनकी कुंडलिनी अवेक नहीं है, जिनका बेस मजबूत नहीं है, कुंडलिनी की सबसे बेसिक रूट चक्रा, जो कि माँ वही डिनोट कर रही है। आप फोटो में देखोगे कि एक कपल है जो कि कामुक मुद्रा में है, तो वो कामुकता है ना, वो उल्टा ट्रायंगल होता है। आप देखना, उल्टा ट्रायंगल जो है ना, वो आपके कुंडलिनी चक्र के बेस यानी रूट चक्रा को डिनोट करता है लाल रंग से, आपके कामुकता को। और जब आपने उस पे पकड़ बना लिया, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण में ले आया, तो फिर आप एक सफल, एक ज्ञानी, एक महाज्ञानी, एक विद्वान इंसान बनते हैं। और वहीं से आपने माँ को पा लिया और माँ आपको ज्ञान और बुद्धि से भर देती है। क्योंकि जो सैनिक होते हैं वे जब तक अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं करेंगे, वो एक अच्छे सैनिक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के सुख के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं। अब वीरता पूर्वक आत्म बलिदान देते हैं, वो हिचकते नहीं हैं, वो मृत्यु के सामने निडरता से खड़े रहते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्हें माँ की पूजा करनी चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। इनकी पूजा बहुत लोग करते हैं, जिसमें कि शामिल है कि इनकी पूजा करने से आप दुश्मनों पर नियंत्रण पा सकते हैं। बहुत सारे आपके दुश्मन हो गए हैं, आप और उन दुश्मनों का आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो वैसे में आप खुद के बचाव के लिए पूजा कर सकते हैं माँ की। आपके ज़िंदगी के तमाम बाधाओं को दूर करती हैं माँ छिन्नमस्ता। आपके अंदर जब आप माँ छिन्नमस्ता की पूजा करते हैं, तो आपके अंदर एक गजब की आकर्षण शक्ति बढ़ती है, एक अलग ही पावर होता है आपकी वाणी में, आपके थॉट में, आपकी पर्सनैलिटी में, और वो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। तो आप में बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े इंसान जो भी है, पर्सनैलिटी के सामने उनको इम्प्रेस करने की, उनको प्रभावित करने की आपकी क्षमता हो जाती है। और अगर आप कोई जंग जीतते हैं, आप देखना पहले के जो राजा थे, वे जब भी युद्ध करने जाते थे तो वो देवी माँ की पूजा करके जाते थे, क्योंकि वो हर युद्ध की देवी हैं, हर जंग की देवी हैं।
सो जंग में अगर आपको उतरना है तो उनकी पूजा आराधना ज़रूर करनी होगी। चाहे वो जंग रणभूमि में हो, आपके मन मस्तिष्क में हो या फिर आपके शत्रुओं के सामने हो, आपके घर में हो, हर किसी से जिससे जो कि अधर्म में है, जो कि गलत है, उस चीज़ को सही करने के लिए आपको माँ की आराधना, उनसे शक्ति ज़रूर लेना पड़ेगा। एक मंत्र है जो माँ छिन्नमस्ता का है, वो मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि में ये मंत्र का चैंट आप ज़रूर करिएगा 1 बार या 1 माला कर सकते हैं या 5 बार या जितना आप सक्षम हैं। प्रत्याली प्रत्याली पाददादं सर्वदा ददातीं छिन्नं शिरः कृतकं दिग्वस्तरां शोकबन्धन शोणित सुधाधरां पिबन्ति मुदा नागावधं शिरोमणि त्रिण्याणां हृदयातु पलाम्लिं कृतं। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मंत्र है आप कर सकते हैं इस दिन की पूजा आराधना में। आप माँ छिन्नमस्तिका का कोई टेम्पल है आपके घर के आसपास, वहाँ जा सकते हैं। माँ काली के टेम्पल में जा सकते हैं। अगर कहीं नहीं जा सकते, अपने घर में आप माँ काली की तस्वीरें या जो भी आप माँ की प्रतिमा रखें उनके सामने ही आप बस मन ही मन उनको याद करके आप पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा में आप रोली फूल अक्षत चढ़ा करके आप माँ को मेडिटेशन ज़रूर करिए। एंड आप बस नॉर्मली उस दिन आपका व्रत करते हैं तो फिर आप पूजा आराधना कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत लोग माँ के लिए भी जो माँ की पूजा आराधना करते हैं बहुत लोग, एंड बहुत लोग सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्रत करते हैं एंड मेडिटेशन करते हैं। अगर आप गृहस्थ हैं तो सिंपल आप घर में उनकी पूजा कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, बस काफ़ी है इतना ही। एंड आप मेडिटेशन कीजिए, पूजा कीजिए, जो भी आप मंत्र आप जाप करते हैं प्रतिदिन आप वो मंत्र। अगर आप काली माँ के भक्त हैं तो क्रीम कालिकाय नमः का आप जाप करिए सिंपल, ठीक है। काली माँ का ही सारा फॉर्म है, माँ सती का, माँ पार्वती का, वही सब कुछ है, उन्हीं का बस अलग अलग फॉर्म है। अगर आपको सच में इस दुनिया से आपको कोई अलग ही ज्ञान की प्राप्ति करना है, ठीक है, तो आप 10 महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। उनको, क्योंकि 10 महाविद्या जो है ना वो ज्ञान की देवी है। आप माँ काली ही सारी की मेन जो है माँ काली ही है, ठीक है, सोर्स। और माँ काली की जब आप पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिक 10 महाविद्या एंड ऑल सब कुछ में आप घुसते चले जाते हैं अंदर ही अंदर। ये बहुत बड़ा महासागर है एंड उसमें आप ज्ञान का ऐसा गोता आपको लगाना पड़ता है और वो माँ ही लगवाती हैं। आप जितना डिज़र्व करोगे उतना आपको दिखाएँगी, उतना आपको लेकर जाएँगी, उतना आगे तक आपको लेके जाएँगी, वही लेकर जाती हैं, कोई और यहाँ नहीं लेकर जाता है। ये आपकी जर्नी होती है। आपको अपने आप पे कंट्रोल करके, अपने आप पे कंट्रोल यानी अपनी वासनाओं पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना होता है। एंड आप उसको कंट्रोल में ला करके, नियंत्रण में रख करके जब आप माँ को पूजा करते हैं, यानी अपने आप को साध लेते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जब आपने खुद को साध लिया तो फिर आपको महाज्ञान की प्राप्ति होती है, महाविद्या की प्राप्ति होती है, वो ऑटोमेटिक होती है। ऐसा नहीं है कि आपको उनका कोई तस्वीर लगा के आप बैठे रहोगे और फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, आप मन में ही उनको याद करके बस आप अपने बॉडी पे अपनी कुंडलिनी को अवेक करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको विद्या की प्राप्ति हो जाती है। सो मेरे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, मेरे जितने भी कलेक्टिव हैं, उन सभी को बहुत-बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएँ। एंड यही मैं विश करूँगी कि आपकी नवरात्रि भी बहुत सफल हो, मंगलमय हो, अच्छे से बीत जाए। कोई अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो वो भी ज्योत भी आपके प्रॉपर्ली जले, किसी तरीके की कोई अड़चन ना आए, खंडित ना हो, और आपकी पूजा उपासना 9-10 डेज़ आपका क्योंकि बहुत लोग 9 डेज़ रखते हैं, बहुत लोग 10 डेज़ तक कंप्लीट करते हैं, तो आपकी जो पूजा है वो अच्छे से हो जाए, आपको ज़रूर सफलता मिले इसमें। सो इसी के साथ मैं आज का समाप्त करती हूँ। माँ छिन्नमस्ता के ऊपर जितना मुझे समझ आया मैंने बोला। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा 7004440543। इसके अलावा मैं एस्ट्रोलॉजर, प्रेडिक्टर हूँ, रीडर भी हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने आध्यात्मिक जर्नी के रिगार्डिंग में कोई सवाल है या फिर आपके लाइफ में आप समझ नहीं आ रहा कहीं क्या जाना है, पर्सनल रीडिंग भी आप कराना चाहते हैं बहुत लोग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली।